कामिका एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अद्वितीय स्थान रखता है। इन दिनों को केवल उपवास का समय नहीं माना गया, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का अवसर है। इन्हीं पावन एकादशियों में से एक है कामिका एकादशी, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार और सभी पापों के नाश की शक्ति रखने वाला व्रत माना जाता है। कामिका एकादशी न केवल भगवान विष्णु की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि यह धर्म, भक्ति और परोपकार का प्रतीक भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है, जो अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साहूकार ने अपने जीवन के सबसे बड़े पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। ये कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाला अमूल्य संदेश भी है। आइए इस कथा के माध्यम से धर्म, भक्ति और सत्य के महत्व को समझें और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना गया है। कामिका एकादशी, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है, अद्भुत फलदायी होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें जगत के पालनहार और सृष्टि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस व्रत के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसे करने से न केवल सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। कामिका एकादशी विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है, जो जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन का व्रत और पूजन अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। साहूकार और उसके पाप का प्रायश्चित। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। वह धार्मिक और सज्जन था, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक बार किसी छोटी बात पर उसके और उसके पड़ोसी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर साहूकार ने पड़ोसी की हत्या कर दी। ये घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई। हत्या के पाप का बोझ उसके मन को विचलित करने लगा। उसका चैन और नींद छिन गई। वह हर समय उदास रहता और अपने पाप से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। साहूकार ने कई विद्वानों, साधुओं और ऋषियों से परामर्श लिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। अंततः वह एक परम ज्ञानी ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, हे वत्स, हत्या सबसे बड़ा पाप है, लेकिन भगवान विष्णु की शरण में जाने से सभी पाप समाप्त हो सकते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का व्रत और पूजा तुम्हारे पापों को नष्ट कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। साहूकार ने ऋषि के कहे अनुसार व्रत की तैयारी शुरू की। उसने व्रत के एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन किया और कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने गंगा नदी में डुबकी लगाई, क्योंकि गंगा स्नान को पवित्र और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति को सजाने के लिए तुलसी, चंदन, पुष्प और दीपक आदि का प्रबंध किया। पूजा के समय साहूकार ने भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी के पत्तों और गंध पुष्प अर्पित किए। उन्होंने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया और भगवान को खीर और फल का भोग लगाया। इसके बाद पूरे दिन निर्जल रहकर उपवास किया और हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण किया। रात्रि के समय साहूकार ने जागरण किया और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान की स्तुति की। रात्रि जागरण के बाद अगले दिन साहूकार ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और वस्त्र एवं धन का दान किया। उसके बाद उसने व्रत का पारण किया। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में प्रकट होकर साहूकार को दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुमने सच्चे मन से कामिका एकादशी का व्रत किया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पुण्यात्मा बन गए हो और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। साहूकार ने भगवान विष्णु के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य माना। उसके मन से सारे कष्ट और भय समाप्त हो गए। उसका जीवन पुनः शांति और सुख से भर गया। कामिका एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ और गोदान के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और सच्चे हृदय से किया गया तप हर प्रकार के संकट को दूर कर सकता है। कामिका एकादशी का व्रत पवित्रता, समर्पण और धर्म का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल लौकिक सुख मिलता है,
बल्कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत यह संदेश देती है कि भक्ति और धर्म के माध्यम से कोई भी पाप क्षम्य है। भगवान विष्णु दयालु और कृपालु हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे अवश्य आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत न केवल हमें पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की भी प्रेरणा देता है। इस पावन व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करके हर भक्त अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इस प्रकार कामिका एकादशी की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन समय आए, ईश्वर की भक्ति और व्रत पूजन से हर समस्या का समाधान संभव है। कामिका एकादशी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक मार्ग है। जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होता है, तब उसका हृदय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और धर्म के मार्ग पर चलें। कामिका एकादशी हमें अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। धर्म, जो जीवन का आधार है, कर्म, जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है, और भक्ति, जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब ये तीनों पहलू संतुलित होते हैं, तब मानव जीवन वास्तव में सफल और पूर्ण बनता है। इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। कामिका एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को न केवल ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए, बल्कि समाज में दान, सेवा और परोपकार का भी पालन करना चाहिए। जब साहूकार ने व्रत किया, तब उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और धन का दान दिया। ये दर्शाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि समाज में शांति, समृद्धि और सहयोग का भी साधन है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का महत्व। कामिका एकादशी व्रत हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सभी कष्टों का निवारण है। भगवान विष्णु केवल हमारे कर्मों का हिसाब नहीं रखते, बल्कि वे हमारे हृदय की पवित्रता को भी देखते हैं। यदि हमारा हृदय पवित्र है और हमारा विश्वास सच्चा है, तो ईश्वर हमें अवश्य मार्ग दिखाते हैं। साहूकार की कथा इसी बात का प्रमाण है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हर कष्ट को हरते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है। यह व्रत हमें जीवन भर के लिए प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में संयम, धर्म और भक्ति को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी व्रत करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसका जीवन भी शांतिपूर्ण और सुखमय बनता है। कामिका एकादशी का विस्तारित प्रभाव। इस व्रत का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता। जब एक व्यक्ति धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। ऐसा कहा जाता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाते हैं, वे उन्हें सच्चे अर्थों में जीवन का वरदान देते हैं। कामिका एकादशी हमें ये समझने का अवसर प्रदान करती है कि जीवन केवल सांसारिक सुखों, धन संपत्ति और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। असली सुख और शांति तभी मिलती है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, ईश्वर की भक्ति और समाज की सेवा है। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत जीवन के हर पहलू को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाता है। यह व्रत हमें धर्म और भक्ति के साथ साथ जीवन के हर कठिनाई का सामना करने का साहस भी प्रदान करता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र व्रत को अपनाए और भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाए। कामिका एकादशी की यह कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और तपस्वी प्रयास से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन के गूढ़तम प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त होता है। यह व्रत हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाला मार्ग है, जो अंततः ईश्वर से मिलन का द्वार खोलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करते हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। धर्म और भक्ति से जुड़े ऐसे ही प्रेरक कथाओं और व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।